बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जब आप दुनिया के सबसे बड़े तामीराती मंसूबों के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? अगर आपने एयरपोर्ट्स, नहरों और सबवेज का अंदाजा लगाया है तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। और इनके साथ साथ दुनिया में इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स और ऐसे यूटिलिटी मंसूबे भी ज़ेर तामीर हैं जो इंसानों के लिए इंतहाई फायदेमंद हैं। लेकिन मौजूदा ज़ेर तामीर मंसूबों में से कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो आपको हैरत में डाल देंगे। और मेरी आज की वीडियो ऐसे ही मुनफरिद मंसूबों के बारे में मालूमात पर मबनी है जिनके बारे में यकीनन आप नहीं जानते होंगे। मैं हूं मुमताज न्याजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दिलचस्प वीडियो की तरफ। नंबर 1, नाज़रीन, ग्रैंड इथियोपियम रेनेसेंस डैम, जिसे मिलेनियम डैम भी कहा जाता था, अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में दरिया नील पर तामीर किया जा रहा है, जो कि सूडान से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर मशरिक की सिमत में वाक़या है। इस डैम पर काम का आगाज अप्रैल सन 2011 में किया गया था और जुलाई सन 2017 तक इसे मुकम्मल होना था, लेकिन मिस्र की मुखालफत और मुदाखलत की वजह से इस पर काम रोक दिया गया, क्योंकि दरिया नील अफ्रीका का सबसे बड़ा मीठे पानी का दरिया है, जो कि इथियोपिया के अलावा मिस्र और सूडान से भी गुजरता है। और मिस्र दरिया नील पर अपनी रोजमर्रा पानी की जरूरियात का 90% इन्हिसार करता है। ताहम जनवरी सन 2012 में मिस्र, इथियोपिया और सूडान के दरमियान एक मुआहदे पर इत्तफाक करने के बाद इस डैम पर दोबारा काम का आगाज कर दिया गया था। नाज़रीन, इस डैम को तामीर करने के लिए अखराजात इथियोपिया की आवाम और खुद हुकूमत फराहम कर रही है। और इस डैम का फायदा जहाँ इथियोपिया को होगा, वहीं इसका फायदा बैक वक्त मिस्र और सूडान को भी होगा। इस डैम से 6000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी और तकरीबन 12,000 नौकरियां भी पैदा होंगी। नाज़रीन, इस डैम की ऊंचाई तकरीबन 500 फीट यानी 152 मीटर और लंबाई 1.6 किलोमीटर से जायद बनती है, जो इसे अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां बड़ा डैम करार देने के लिए काफी है। और इसे मुकम्मल होने तक एक अंदाजे के मुताबिक 5 अरब अमरीकी डॉलर की लागत आएगी। और इस डैम की तकमील के बाद इथियोपिया में एक नए मुआशी दौर का आगाज होगा, जबकि मिस्र और सूडान भी काफी फायदे में रहेंगे। नंबर 2, नाज़रीन, लुसेल सिटी कतरी मंसूबा है जो कि ड्रामाई तौर पर कतर के रेतले और तपते सहरा में एक नया जदीद और चमकता दमकता शहर बसाने की तरफ रवां दवा है। ये वसी और अरीज शहर 38 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ 4.5 लाख लोगों को बसाया जाएगा, जिनमें आम शहरी, ऑफिस वर्कर्स और कारोबारी हजरात शामिल होंगे। नाज़रीन, इस मंसूबे पर सन 2005 में काम का आगाज किया गया था और उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि ये कतर का पहला शहर होगा जहाँ गैर मुल्की ताजिर भी रियल एस्टेट की खरीदारी कर सकेंगे। मगर सन 2010 में जब ये ऐलान किया गया कि कतर को सन 2022 के वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी जाएगी, तो लुसेल सिटी के काम की रफ्तार में जबरदस्त इजाफा कर दिया गया और तकरीबन 45 अरब डॉलर की सरमायाकारी इस शहर पर लगाए जाने की मंजूरी दे दी गई। दिसंबर सन 2013 में ऐलान किया गया कि लुसेल सिटी के 80% से जायद प्लाट्स को खरीद लिया गया है, जबकि अप्रैल सन 2018 में बताया गया कि शहर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का 80% काम मुकम्मल किया जा चुका है। नाज़रीन, ये जदीद शहर कतरी दारुल-हुकूमत दोहा से 23 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और इसमें अरबों डॉलर्स के मेरीन्स, रेजिडेंशियल एरियाज, आइलैंड रिजॉर्ट्स, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स, लग्जरी शॉपिंग एरियाज, ऐशो आराम की सहूलियात, गोल्फ कोर्सेज, मैन-मेड आइलैंड्स, गर्ज ये कि इंसानी जरूरियात से बढ़कर लग्जरी सहूलियात को एक रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया जाएगा, जिन पर तेजी से काम जारी है। और लुसेल सिटी को दुनिया के नक्शे पर रेत के टीलों से बदल कर एक जदीद तरीन शहर की सूरत में भरपूर तरीके से उभरता हुआ देखा जा रहा है। नाज़रीन, अगर लुसेल सिटी को दुनिया के नक्शे पर एक बंजर सहरा से जदीद तरीन शहर में तब्दील होता हुआ देखा जाए तो आंखों को यकीन दिलाना मुश्किल हो जाता है। मगर सन 2022 में दुनिया वर्ल्ड कप के दौरान इस तरक्की को अपनी आंखों से देखकर हैरत ज़दा होने वाली है। नंबर 3, नाज़रीन, चीन दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी मंडी बनकर उभर रहा है, जहां चीन ने दुनिया भर में तिजारती रास्तों और आबी गुजरगाहों के जरिए दुनिया को समेटने पर निगाहें लगाई हुई हैं। वहीं छोटी इमारतों या प्रोजेक्ट्स पर भी खतीर रकम खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी एक मिसाल दुनिया का सबसे बड़ा ज़ेर तामीर फुटबॉल स्टेडियम है, जो इतना छोटा भी नहीं जितना कि लगता है। इस स्टेडियम का नाम ग्वांगझो एवरग्रैंड फुटबॉल स्टेडियम है और इस पर काम अप्रैल सन 2020 में शुरू किया गया और इसे चीन के कौमी फुटबॉल क्लब का फ्यूचर होम करार दिया जा रहा है। इस पर एक अंदाजे के मुताबिक 1.7 अरब डॉलर की लागत आएगी और यह स्टेडियम 1,50,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित होगा, जबकि इसमें 1 लाख से ज्यादा तमाशाई बैठने की गुंजाइश होगी। नाज़रीन, चीन के जनूब में वाक़या ग्वांगझो शहर को फूलों का शहर कहा जाता है और इसी से मुतासिर होकर स्टेडियम को लोटस यानी कंवल के फूल की शक्ल में बनाया जा रहा है। इसमें शानदार रंगों वाली लाइट्स को भी मुतारफ कराया जाएगा, जो कि रात के वक्त आंखों को मोह लेने के लिए काफी होंगी। नाज़रीन, कंवल के फूल की तरह नजर आने वाले इस मुनफरिद
मंजिल इमारत का डिजाइन शंघाई में मुकीम एक अमरीकी आर्किटेक्ट हसन सैयद ने किया है, जिस पर तेजी से काम जारी है और इसे सन 2022 में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 4। नाज़रीन, अगर मैं आपसे दुनिया के सबसे बड़े होटल्स के बारे में पूछूं तो आपके जहन में अमरीकी रियासत लास वेगास का खूबसूरत MGM ग्रैंड होटल या मलेशिया का आलीशान फर्स्ट वर्ल्ड होटल आएगा। मगर दोस्तों, ये सब होटल सऊदी अरब में बनने वाले अवराज कुदाई नामी होटल के सामने कुछ भी नहीं, जो कि मक्का मुकरमा में ज़ेर तामीर है। इस प्रोजेक्ट को सन 2017 में मुकम्मल होना था, मगर हालिया माशी बहरान की वजह से सन 2015 में इस पर काम रोक दिया गया था, जिसे सन 2019 में दोबारा शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, इस होटल को रवायती सऊदी सहराई किले के जैसे डिजाइन किया गया है और इसमें टोटल 12 टावर शामिल हैं। हर एक टावर 45 स्टोरीज पर मुश्तमिल है, जबकि इस होटल में 10,000 बेडरूम, 70 रेस्टोरेंट्स और 4 रूफ टॉप हेलीपैड भी शामिल हैं। 12 टावर्स में से 10 टावर्स 4 स्टार सहूलियात फराहम करेंगे, जबकि बाकी 2 टावर्स को 5 स्टार सहूलियात लेने वाले खुसूसी सारिफीन के लिए मुख्तस किया गया है। नाज़रीन, अवराज खुदाई पर एक अंदाजे के मुताबिक $35 अरब लागत आएगी और ये 14 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर बनाया जाएगा और मुकम्मल होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल होने का एजाज अपने नाम कर लेगा। नंबर 5। नाज़रीन, दुबई जहां अपनी बुलंदो बाला इमारत की वजह से मशहूर है, वहीं अपने ऑयल रिजर्वायर की वजह से भी जाना जाता है। लेकिन अब दुबई रवायती तरीकों से बिजली पैदा करने की बजाय सन 2050 तक अपनी तवानाई की जरूरियात का 75% रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल करने पर काम कर रहा है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक शानदार सोलर पार्क, जिसका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क है, दुबई के सहराओं में तामीर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर $13.6 अरब लागत आएगी और तकमील के बाद ये 77 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहलाएगा। नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट सन 2013 से ज़ेर तामीर है और 5 फेजेस पर मुश्तमिल है। सन 2020 तक इसके 4 फेजेस को मुकम्मल किया जा चुका है और अब तक इससे 2800 मेगावाट बिजली की पैदावार हासिल की जा रही है, जबकि सन 2030 तक 5वें फेज की तकमील के बाद 5000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा की जा सकेगी। ये इतनी ज्यादा बिजली है जो कि कमोबेश 15 लाख घरों को बआसानी फराहम की जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल टावर भी बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई तकमील के बाद 853 फीट यानी 260 मीटर तक होगी, जो कि अमरीकी मशहूर मुजस्मा आजादी से 3 गुना ज्यादा बनती है। नाज़रीन, सन 2030 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद दुनिया का सबसे सस्ता तरीन बिजली फराहम करने वाला यूनिट बन जाएगा, जिसके एक यूनिट की कीमत रवायती तरीकों से पैदा की जाने वाली बिजली से 80% कम होगी, जबकि इससे पैदा की जाने वाली बिजली रवायती तरीकों से पैदा की जाने वाली बिजली से काफी कम लागत में पैदा की जा सकेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बिला तात्तुल पहुंचती रहें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।